एक मनुष्य योनि ऐसी है कि जिसमें संत सतगुरु का रूप धर के वो आते हैं, उसी भाषा को बोल के उन लोगों को उन्हीं की भाषा में संदेश दे के सुधारने का काम करते हैं, बाकी किसी योनि में नहीं। वो भोग योनियां हैं सारी की सारी। इस बात को भी इनकार कर देते हैं कि क्रियाक्रम से चलते हैं। कुछ कह देते हैं जैसा बीज होगा वैसा उसका पेड़ भी होगा। कहते हैं कि इंसानों की संतान इंसान होगी, जानवरों की जानवर होंगे, कीट पतंगों की कीट पतंगे ही होंगे। ये हो नहीं सकता कि एक जीव दूसरी योनि में चला जाए। लेकिन ये तर्क वितर्क की बातें हैं, उनमें पढ़ने की बजाय हमें क्या करना कि हमारे सामने तो हमारा यही वक्त है, वर्तमान काल है, और इस वर्तमान काल का संदेश संतों से मिलता है। संतों के वचन के अनुसार अगर हम काम करते चले जाएंगे तो हम इसी जीवन में पा लेंगे। इसी जीवन में खुद हमें पता लग जाएगा। जैसे कबीर साहब जैसे संतों ने कहा, जीवित समझो जीवित बूझो, जीवित मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति बतावे गुरुआ, झूठा दे विश्वासा। अगर तुम्हें कोई गुरु कहता है कि कोई बात नहीं तुम लगे रहो, तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें लेके जाएं, कहाँ लेके जाएंगे? जीवन जिसका सुधरा नहीं, जिसकी बुराइयां छूटी नहीं, जिनके पाप कर्म जिन्होंने त्यागे नहीं, प्रभु के नाम का उन्होंने कभी सुमरण चिंतन भजन किया नहीं, मन उनका पवित्र हुआ नहीं, बुराइयां जब नहीं छूटी तो कहाँ जाएंगे? जाऊं जाऊं सब कहें, पहुँचोगे किस ठोड़, सतगुरु के पर्चे बिना जाओगे किस ठोड़। जाऊं जाऊं तो सब कहते हैं, मुक्ति के लिए सब ललायित है। इन चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं। अपना काम अच्छे से करते जाओ। आपके अंदर जो शक्ति है वो किसी जीव में नहीं है, किसी देवी देवताओं में भी नहीं है। तुम्हारे अंदर में वो प्रभु की दी हुई शक्ति विद्यमान है। अगर तुम अपनी शक्ति को पालोगे, अपनी शक्ति को उसको जगा लोगे, खुद आपको ये अनुभव हो जाएगा कि निश्चित रूप से हमने जो किया है और उससे हमने खोज लिया है। और जिसने भी खोजा है अंदर खोजा है, बाहर नहीं। बाहर खोजने से किसी को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। यूं के यूं आके बैठ के वो यह अपना समय और जीवन बर्बाद करके गए। लेकिन जिन्होंने खोज की, अंतर की उनका तरीका चाहे कोई भी हो, तप का हो, योग का हो, ध्यान का हो, सिमरन का हो, सब अंदर में गए तो ही उन्होंने खोज करने से सब कुछ पाया। लेकिन हम समाज में जाति पाति में, धर्म में, ऊंचे नीचे में, छोटे बड़े में बटे हुए हैं। गरीब अमीर के सवाल उठ जाते हैं, लेकिन भक्ति के लिए कोई रुकावट नहीं है। कोई किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी चाहे वो रंग रूप वाला हो, लेकिन अगर करनी अच्छी करता है तो निश्चित रूप से उस जीव का कल्याण है। लेकिन उसके जीवन में गुरु होना चाहिए। गुरु के बिना उसका कल्याण नहीं है। अगर हमारे जिनको हम पूज्य आज भी पूजते हैं, श्री राम को, श्री कृष्ण जी को या और दूसरे अवतारों को, उन्होंने भी गुरु बनाना पड़ा था। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन ध्यान नहीं, ध्यान बिन मुक्ति नहीं। लिखा है वेद में, पुराण में, कुरान में, अंजिल में, बाइबल में, कहीं भी देखो कि अगर जीव का कल्याण होगा तो ध्यान से ही होगा। और ध्यान करने का तरीका गुरु से ही प्राप्त होगा। अपने आप में हमें नहीं पता। अगर अंधेरे में कोई प्रयास करते किसी चीज़ को ढूंढने के लिए तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है और वो चीज़ भी नहीं मिलेगी। लेकिन सच्ची करनी अगर करोगे, वो भक्ति तुम्हारे कर्म में है। शुभ कर्म करते जाओ, वो भक्ति तुम्हारे पास में, दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं। उन्हीं रविदास जी की आपको एक बात बताऊं, छोटी सी, तो पता लग जाएगा। वो अपना जो पेशा था, जो उनको माँ बाप से प्राप्त हुआ था, वही काम करते थे। जूतियाँ बनाते थे। वो जूतियाँ बनाने का काम करते थे। एक वक्त में एक पंडित गंगा जी के स्नान के लिए जा रहा था। तो अब गरीब आदमी होता है, उसके लिए कहाँ समय होता है, बेचारा अपना रोजी रोटी के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके उसको 2 रोटी मिलती हैं या अपने परिवार का लालन पालन करता है। गलत तरीके से तो कोई भी कुछ भी कमाता है और उससे ठाट बाट करता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि तू जिस प्रकार का ये अन्न और धन जो जोड़ के और उससे धोखाधड़ी से, छल से, कपट से, बेईमानी से हासिल करके
खाता है या परिवार को पालता है या किसी को खिलाता है, तो वो समझो कि एक धीमी गति का जहर है जो धीरे धीरे करके उसके शरीर के खून के अंदर शामिल हो जाता है और एक दिन वो उसका एक ऐसा रोग बन के निकलता है कि उसको तबाह कर देता है। इसलिए संतों ने कही, हक हलाल ईमानदारी और सच्चाई का जो अन्न खाता है उसको जरूरत नहीं, अपनी मेहनत से कमाई हुई रूखी सूखी रोटियां भी उसके लिए अमृत का काम करती है। ये नानक साहब ने भी सिद्ध करके दिखा दिया था। भाई लालो का एक हाथ में भोजन लिया, एक हाथ में एक साहूकार का भोजन लिया। साहूकार के भोजन को निचोड़ के दिखा दिया कि उसमें अंदर खून निकला, और उस गरीब आदमी भाई लालो जो बढ़ई था उसके दूसरे हाथ में उसके अन्न को रूखा सूखा था, उसको जब उसने दबाया तो उसके अंदर दूध की धार निकली। और उसको दिखाने का समझाने का मतलब यही था कि ये ईमानदारी की और सच्चाई का जो कमाया हुआ है उसके अंदर दूध का गुण है, और इसमें जिनको तुम्हें दुख कष्ट दे के किसी के साथ धोखा दे के तुमने उसका छीना झपटी का भ्रष्टाचार से चोरी से और हेरा फेरी से लिया हुआ खाया है, वो उसके अंदर उनका रक्त है, खून है जो तुम्हें बर्बाद करेगा। इसी प्रकार से रविदास जी भी अपनी संतों ने सब ने जिस भी वो जाति में जिस भी हालात में पैदा हुए अपना कमा के खाया। और उन्होंने हमने भी जो किताब लिखी है कि हाथ कारवल मन यारवल, भक्ति का सही निचोड़ इसी बात में कि हाथ से इंसान काम करे, हाथ कारवल होना चाहिए, कार माने कर्म करो, काम करो, और मन यारवल, हमारा यार कौन है? प्रभु है, और उस यार का पता देने वाला पहला यार कौन है? गुरु है। तो गुरु से अगर हमारे विचार जुड़े रहें, उनकी बात, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा हमेशा हमारे विचार में, ख्याल में, मन में, चिंतन में, सोच में, हमारे जीवन में हमेशा उनको जब याद रखें तो कभी भी उनसे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन क्या है, जिस प्रकार से तुम गाड़ियों पर लिखा देखते हो ना कि थोड़ी सी भी अगर तुम्हारी दृष्टि उनसे हटी तो दुर्घटना घटी, तो हमारी भी इसी प्रकार से है। कबीर साहब ने कहा ना कि गुरु माथे से उतरे शब्द बिहू ना हो। गुरु माथे से उतरने का मतलब, गुरु जब तुम्हारे ख्याल से निकल जाता है, कोई भी बुरा कर्म करते हो ना, गुरु तुम्हारे ख्याल में हो, नहीं करोगे, क्योंकि याद आएगा कि गुरु ने ये हमें पाबंदी लगाई थी कि हमें बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब गुरु को भुला देते हैं, पर्दा तान देते हैं कि नहीं, गुरु की तरफ मन लेके जाता है, फिर भी भूल चूक हो जाती है कि कोई बात नहीं, कर लेंगे। इस तरह से बात नहीं हुआ करती। इंसान को सुख दुख घेरे रखते हैं। और ये भी बात नहीं, अभी एक्शन रणधीर सिंह जी सत्संग से पहले मिले मेरे से, और मेरे से कहने लगा, जी एक बात पूछूं आपसे। मैं पूछिए। बोला कि दुखी आदमी परमात्मा को याद नहीं कर सकता, सुखी आदमी करता है। मां, यह आपकी थ्योरी हो सकती है, सबके लिए नहीं है। बोला मैं तो ऐसा मानता हूं। मां, आप कैसे मानते हो? किसी भी संत ने ये नहीं कहा, किसी भी दूसरे व्यक्ति ने ये नहीं कहा। वो तो कहते हैं अगर कोई भी धनवान कभी भक्ति करता देखा क्या? अगर करे तो बहुत अच्छी बात है। बोला कि जिस आदमी का पेट नहीं भरता, जिसके हमेशा दुख तकलीफ रहता है, वो परमात्मा को क्या याद करेगा? उसको तो दुख याद रहेगा। अरे दुख याद रहेगा तो उसको नींद नहीं आएगी, दुखी होगा उसको भूख लगेगी, वो बार बार नहीं तो अगर प्यार से नहीं तो परमात्मा को कोसेगा, मैंने परमात्मा क्या बुरा किया था, मैंने कौन सा पाप किया था, मैंने क्या जुल्म कर दिया, ये दुख मुझे ही क्यों दिया, ये और दुनिया में लोग हैं, ये दुख का कारण क्या है? किसको कोसता है वो? और उस कोसने को भी भक्ति कहते हैं। कभी ये सोचते हो? तुलसीदास ने ये कहा है कि तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सुजाम सिर ओंदा सोंदा बीज। कि उस प्रभु को याद कर लो, किसी भी तरीके से करो, तुम चाहे गालियां देना शुरू कर दो, याद रहेगा वो, क्योंकि उनको गालियां लगती नहीं है और दे ही नहीं सकते वो गाली। लेकिन दुखी हो गए तभी याद आएगी। बोला कि मैं तो सोचता हूँ कि सुखी आदमी जिसको सारे प्रकार के सुख होंगे वो परमात्मा को याद करेगा। मैं हमने ऐसा तो कोई देखा नहीं जो ज़्यादा सुखी होता है, धनवान होता है, शरीर से हष्ट पुष्ट होता है, वो तो परमात्मा खुद ही बन जाता है। वो तो लोगों को भी उपदेश करता है
कि मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने कोई बुरा नहीं किया, पाप नहीं किया, सब कुछ है मेरे पास। ठाठ करते हैं, मैंने तो कभी कुछ किया नहीं। उनको क्या ज़रूरत है, उनको परमात्मा को तो वो याद करेगा जिसको दुख और तकलीफ हो। फिर मैंने उदाहरण भी दे दिया। जो भाई भी कहती है कि सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम ही ऐसे जा, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। कि उस सुख के तो माथे पर पत्थर पड़ जाने चाहिए, क्योंकि परमात्मा को भुला देती है। तो हमें तो वो दुख अच्छा लगता है जो मिनट मिनट में प्रभु की याद तो दिलाता है। आदमी कर रहा आएगा तब भी कहे राम, मांगते भिखारी भी देखे होंगे कहेंगे राम। वो भी राम को याद करते हैं, नाम को याद करते हैं उनकी। लेकिन कभी सुखी आदमी देखा है तुमने? सुखी आदमी कभी ये कहते हुए देखा है कि हे राम? नहीं कहेगा वो। अगर तुम सामने से भी राम राम भी करोगे तो भी गर्दन झुका देगा, मुंह से राम नहीं कहेगा।